दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर जिले में दोस्तों एक मुलेखा नाम का गांव पड़ता है और इसी मुलेखा गांव का रहने वाला गगन सिंह दोस्तों इस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में सड़क के किनारे में फल बेचने का ठेला लगाया करता था। गगन सिंह अच्छा खासा फल बेच लिया करता था, ठीक ठाक पैसे भी कमा लिया करता था। गगन सिंह इतने पैसे कमा लेता था जिससे कि इसके घर का गुजारा बड़ी ही आसानी से चल जाया करता था। लेकिन गगन सिंह दोस्तों जो था उसमें एक बहुत बड़ी कमी होती है। गगन सिंह सिगरेट पीने का आदी होती है और गगन सिंह सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा सिगरेट पी जाया करता था। पैसे जरूर कमाया करता था लेकिन अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। और दोस्तों गगन सिंह के परिवार में इसकी एक धर्म पत्नी होती है जिसका कि नाम रेनू होता है। रेनू जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर होती है। रेनू हर समय अपने घर के काम काज करते रहती थी। अब इसी घर के अंदर रेनू की एक देवरानी भी होती है जिसका कि नाम कंचन होता है। कंचन दोस्तों एक विधवा महिला होती है और कंचन के पति की 3 साल पहले किसी कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। और कंचन जो थी उसके बाद दूसरी शादी नहीं करती है और वह अपनी जेठानी के साथ अब इसी घर में रहना शुरू कर देती है। और अब इस तरीके से इनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह करीबन 8 बजे का समय होता है और सुबह के समय में गगन सिंह की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। गगन सिंह अपनी पत्नी रेनू को कहता है कि मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और अब इसके बाद दोस्तों रेनू अपने पति गगन सिंह को लेकर पास के ही नज़दीकी हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पे डॉक्टर जो थे वह गगन सिंह का मेडिकल चेकअप करते हैं। अब जैसे ही दोस्तों इसका मेडिकल चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर गगन सिंह को कहते हैं कि गगन, तुम बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो और तुम्हारे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने के कारण तुम्हारे फेफड़े में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो जाओगे अगर ऐसा ही हाल चलता रहा। अब दोस्तों डॉक्टर जो था वह गगन सिंह को सलाह देता है कि तुम घर में रहकर आराम करो और कुछ दवाइयाँ खाओ और सिगरेट पीना बिल्कुल ही छोड़ दो। अब इस तरीके से गगन सिंह जो था वह कुछ दवाइयाँ लेता है और दवाइयाँ लेने के बाद गगन सिंह और उसकी पत्नी रेणु देवी अपने घर पे आ जाते हैं। अब दोस्तों घर पे आने के बाद रेनू और कंचन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रेनू जो थी वह कंचन को कहने लगती है घर में कमाने वाला सिर्फ मेरा पति था और कोई भी नहीं है और कमाई का दूसरा जरिया भी नहीं है। तो उसी समय रेनू का पति गगन सिंह जो था वह अपनी पत्नी को कहने लगता है कि रेनू, तुम भी कल से मेरी दुकान पे जाना शुरू कर दो और वहाँ पे जाने के बाद फल बेचना शुरू कर दो, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। रेनू जो थी वो अपने पति गगन को कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल से ही जा करके दुकान खोलना शुरू कर देती हूँ। और अब दोस्तों इस तरीके से जब अगला दिन होता है तो सुबह करीबन 8:30 बजे के आसपास रेनू अपने घर से टिफ़िन लेती है और टिफ़िन लेने के बाद पास के ही नज़दीकी शहर चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद ठेले पे अपना फल बेचना शुरू कर देती है। 2-4 ग्राहक आते हैं, फल खरीदते हैं और चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा-सा समय गुज़र जाने के बाद वहाँ पर दोस्तों एक पुलिस दरोगा आता है और इस पुलिस दरोगा का नाम सोहन लाल होता है। सोहन लाल की नज़रें दोस्तों जैसे ही रेणु देवी की खूबसूरती और सुंदरता पे पड़ती है तो सोहन लाल जो था वह अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है और सोहन लाल उसी समय रेणु के पास चला जाता है और रेणु के पास जा करके कहता है कि मुझे तुमसे केले खरीदने हैं। अब रेणु जो थी उसको 2 दर्जन केले देती है और सोहन लाल इसको पैसे देते हैं। लेकिन दोस्तों सोहन लाल जो था वह इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ लगातार देखता रहता है। अब सोहन लाल की नीयत में कमी आ चुकी होती है लेकिन सोहन लाल फिर भी दोस्तों इस महिला रेणु देवी को कहता है कि तुम मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर लिख लो, अगर कोई परेशानी होती है या फिर तुम्हें यहाँ पर दुकान चलाने में कोई समस्या होती है तो तुम मेरे पास फ़ोन करना, मैं 2-4 मिनट के अंदर ही पहुँच जाऊँगा। अब इस बात को सुनकर जो रेणु थी वह उस पुलिस दरोगा का मोबाइल नंबर ले लेती है। अब रेनू सोचने लगती है कि ये भला पुलिस वाला है, लेकिन रेनू नहीं जानती थी कि ये सोहन लाल दरोगा आगे चलकर इसके साथ क्या कांड करने वाला है। अब इस तरीके से सोहन लाल इसको अपना मोबाइल नंबर दे देता है और इससे भी अपना मोबाइल नंबर ले लेता है। अब दोस्तों सोहन लाल पुलिस वाला जो था वह यहाँ से चला जाता है लेकिन जैसे ही 20 मिनट का समय गुजरता है तो वहाँ पे 2 लड़के आते हैं जिसका नाम दिनेश और अंकित होता है। ये दोनों ही लड़के मनचले होते हैं और दोस्तों ये दोनों ही 1 दर्जन केले खरीदते हैं, वहीं पे बैठ के केला खाते हैं। और जब ये महिला रेणु देवी उनसे पैसे मांगती है तो ये दोनों ही लड़के पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और अगर पैसे होते भी तब भी हम तुमको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने वाले थे। अब इसके बाद ये महिला रेणु देवी जो तो वह परेशान हो जाती है और अब इसके बाद रेणु जो थी वह परेशान होकर थक हार करके उस सोहनलाल पुलिस दरोगा के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि मेरे ठेले के सामने 2 लड़के खड़े हैं और उन्होंने 1 दर्जन केले खा लिए हैं और दूसरे दर्जन केला मांग रहे हैं लेकिन पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब दोस्तों पुलिस वाला जो था वह कहता है कि अभी मैं 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाता हूँ।
सोहन लाल उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेके वहां पहुंच जाता है ठेले के पास और उन दोनों लड़कों को वहीं पे पकड़ लेता है और उनकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है। अब दोस्तों यह दोनों ही लड़के जो थे वह इस महिला रेणु देवी को पैसे दे देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों सोहन लाल ने इस महिला रेणु देवी का दिल जीत लिया था। तो अब ये महिला रेणु देवी आंख बंद करके इस सोहन लाल पे भरोसा करना शुरू कर देती है और दोस्तों अब सोहन लाल भी हर रोज मिलने के बहाने इसके पास आ जाया करता था, इससे बातचीत किया करता था और अब दोस्तों वह इसका मन जीत लेता है। अब कुछ दिनों का समय बीत जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 24 अप्रैल 2026 सुबह 11 बजे का समय होता है और रेणु देवी जो थी वह अपने ठेले पे फल बेच रही होती है। काफ़ी ज़्यादा ग्राहक दोस्तों इसके ठेले पे आते हैं, इसे फल खरीद के चले जाते हैं और आज इसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात का समय होता है तो रात करीबन 8 बजे का समय जब होता है तो रेणु देवी अपना ठेला बंद कर देती है और अपने घर पे आने लगती है। लेकिन दोस्तों आज रेणु देवी की बस छूट गई थी और वह दोस्तों अगर मिल आज रेनू की बस छूट गई थी, वहाँ पे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है तो गांव में जाने को तैयार नहीं होता है। तो अब परेशान होकर के ये महिला जो रेणु देवी होती है वो सोहन लाल पुलिस दरोगा के पास फ़ोन कॉल करती है और उसे कहती है कि आज मेरी बस छूट चुकी है और कोई भी ऑटो रिक्शा गाँव में जाने के लिए तैयार नहीं है। तभी सोहन लाल कहता है कि तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी मोटरसाइकिल लेकर तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें तुम्हारे गाँव तक छोड़ के आऊँगा। और अब इसके बाद सोहन लाल अपने थाने से मोटरसाइकिल लेकर के बाहर निकलता है और थोड़ी देर के बाद वो रेनू के पास आ जाता है। रेनू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया हूँ, तुम जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पी लो और मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें गांव में छोड़ के आता हूँ। रेनू सीधी सादी महिला होती है, वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है। लेकिन रेणु देवी नहीं जानती थी कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोहन लाल ने नशीला पदार्थ मिला दिया था और इस तरह से जैसे ही कोल्ड ड्रिंक खत्म कर ली जाती है तो रेणु देवी जो थी वह इस सोहन लाल के मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। सोहन लाल पुलिस दरोगा मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है और लगभग करीबन 5 से 7 मिनट का समय गुजरता है। तभी रेणु देवी कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब इसके बाद सोहन लाल या पुलिस दरोगा रेणु को कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो पास में ही एक घर पड़ा है और उसी में मैंने एक कमरा बना रखा है, तुम थोड़ी देर वहाँ पे आराम कर लो और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम लोग गांव में चले जाएंगे। अब दोस्तों रेनू विश्वास करके भरोसा करके सोहन लाल की बातों को मान लेती है और अब ये सोहन लाल पुलिस दरोगा इस महिला को लेकर के अपने उस प्लॉट में चला जाता है। प्लॉट में एक कमरा बना हुआ था, उसका कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर सोहन लाल इस महिला को लेकर उस कमरे के अंदर चला जाता है और ये महिला रेनू उस कमरे के अंदर जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन थोड़ा सा समय गुजरने के बाद ये महिला रेनू मौके पर ही बेहोश हो जाती है और जैसे ही दोस्तों ये बेहोश होती है तो सोहन लाल पुलिस दरोगा उसी समय इस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर ये पुलिस वाला सोहन लाल इस महिला रेणु देवी के शरीर से एक एक कपड़ा उतारना शुरू कर देता है और जैसे ही बदन से सारे कपड़े हटा दिए जाते हैं तो सोहन लाल पुलिस दरोगा का गंदा खेल शुरू हो जाता है और ये पुलिस वाला इस महिला रेणु देवी के साथ बेहोशी की हालत में गलत काम करना शुरू कर देता है और अब सोहन लाल इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। सोहन लाल तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है और जैसे ही सोहन लाल का ये गंदा खेल खत्म हो जाता है, इसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो सोहन लाल यहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि सोहन लाल उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और इस महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाना शुरू कर देता है और जैसे ही वीडियो बन करके तैयार हो जाती है तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अब असली कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब दोस्तों ये सब काम ख़त्म करने के बाद सोहन लाल अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और पंकज से बोलता है कि आज मैंने एक चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया है और अगर तुम भी उस चिड़िया के पर कतरना चाहते हो तो जल्दी से मोटरसाइकिल के माध्यम से मेरे फ्लोट में आ जाओ। अब दोस्तों पंकज जैसे ही अपने दोस्त सोहन की बात को सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। पंकज एक ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं का बहुत ही शौकीन होता है। पंकज उसी समय मोटरसाइकिल लेके 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही उस फ्लोट पे पहुंच जाता है और फिर कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। सोहन लाल दरोगा कमरे का दरवाजा खटखटाता है और उसके बाद दोस्तों पंकज भी इसके साथ बैठ जाता है, लेकिन सोहन लाल कहने लगता है कि पंकज ये थोड़े से पैसे पकड़ो और शराब खरीद के लाओ, उसके बाद हम लोग पूरी रात यहाँ पे गुजारने वाले हैं। उसके बाद पंकज पैसा लेके मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पे जाता है। वहां से शराब खरीदने के बाद कुछ खाने पीने का सामान खरीदता है और ये सारा सामान लेने के बाद पंकज कुमार दोस्तों अब इस अपने दोस्त के फ्लैट के कमरे में वापस आ जाता है। उसके बाद ये दोनों बैठ के काफ़ी देर तक शराब पीते हैं और जब पंकज और सोहन लाल को नशा हो जाता है तो पंकज कहता है कि अब मैं इस महिला के साथ अपना समय गुजारना चाहता हूँ। सोहन लाल कहता है कि चलो मिल के वक्त गुजारते हैं। तो अब इस तरीके से सोहन लाल और पंकज दोनों ही बेहोशी की हालत में रेनू के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और ये दोनों तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता है।
जब तक कि दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। जैसे ही दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो सोहनलाल और पंकज इस कमरे के अंदर ही बैठ करके फिर से शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग करीबन रात के 3 बजे का समय हो जाता है। उसी समय दोस्तों रेनू की आंखें खुलती है। रेनू की जैसे ही आंखें खुलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रेनू देखती है कि उसके तन बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। वह बिल्कुल ही निर्वस्त्र अवस्था में लेटी हुई होती है और ऐसी अपनी अवस्था को देख के रेनू तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि पुलिस दरोगा ने उसके साथ गलत काम किया है। अब इसके बाद रेनू देवी सोहनलाल और उसके दोस्त पंकज को गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन सोहनलाल कहता है कि तुम मुझे गालियां बिल्कुल भी नहीं दे सकती हो। अब सोहनलाल जो था वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और सोहनलाल उसी समय अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है, रेनू के सामने रख देता है। और रेनू दोस्तों जब अपनी अश्लील वीडियो उस मोबाइल के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाता है और रेनू कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन सोहनलाल कहता है कि मैंने बहुत सारी महिलाओं के साथ हम लोग ऐसा कर चुके हैं और तेरे साथ भी यही हुआ है। अब दोस्तों इस तरीके से सोहनलाल अपने इस काम को खत्म करने के बाद इस महिला रेनू को कहता है कि चलो मैं तुझे तेरे घर पे छोड़ के आता हूँ। अब इसके बाद सोहनलाल अब अपनी मोटरसाइकिल लेता है और इस महिला रेनू को इसकी मोटरसाइकिल पर अपनी बैठा के गांव तक छोड़ के आता है। जैसे ही ये महिला अपने घर पे पहुंचती है तो इसका पति गगन सिंह कहने लगता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा लेट घर पे आई हो, आखिर ऐसी क्या बात है। तभी ये महिला अब थोड़ा झूठ का सहारा लेती है और कहती है कि बाहर में एक सारी सहेली के यहाँ मेरी शादी थी और मैं उसी के यहाँ रुक गई थी, उसी के बाद मैं अपने घर पे आ गई। अब इस तरीके से झूठ बोलकर जो ये महिला रेनू होती है अपने पति गगन सिंह को भी धोखा दे देती है और अब इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो रेणु देवी आज अपने ठेले पे नहीं जाती है, अपनी दुकान नहीं खोलती है। 4-5 दिनों का समय ऐसे ही गुजर जाता है। रेणु देवी अपने घर पर ही रहती है। दूसरी देवी सोहनलाल अपने मन में विचार करने लग जाता है कि रेणु देवी आखिर अपनी दुकान पे क्यों नहीं आ रही है, कुछ तो बात ज़रूर है। अब इस तरीके से कई दिनों का समय गुजर जाता है और कई दिनों का समय गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 25 अप्रैल 2026 का दिन, सुबह करीबन 11 बजे का समय होता है। सोहनलाल अपने पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। उसी समय सोहनलाल सोचने लगता है कि क्यों ना रेणु देवी के घर पे चलना चाहिए। उसके घर पे जाके एक बार उससे बात पूछनी चाहिए कि आखिर वो दुकान पे क्यों नहीं आ रही है। तभी दोस्तों सोहनलाल जो था वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और रेणु देवी के गांव में आ जाता है। रेणु देवी के गांव में आने के बाद रेणु देवी का घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन रेणु अपने घर का दरवाजा नहीं खोलती है, बल्कि रेणु का देवरानी कंचन देवी घर का दरवाजा खोलती है। और कंचन देखती है कि उसके सामने एक पुलिस दरोगा खड़ा होता है। कंचन जैसे ही पुलिस दरोगा को देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन सोहनलाल की नजर जैसे ही कंचन देवी की कंचन काया पे पड़ती है तो यह दरोगा जो था अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह महिला तो रेणु से भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना इसको अपने जाल में फंसा लिया जाए। तो अब इस तरीके से कंचन देवी की खूबसूरती की तरफ देखते हुए ये पुलिस दरोगा सोहनलाल कहने लगता है कि मैं रेणु देवी से मिलने आया हूँ, रेणु देवी का ठेला चोरी हो गया है और मैं उसे एक नया ठेला खरीद के देने वाला हूँ। अब ये दो बातें करने के बाद पुलिस दरोगा सोहनलाल इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब दोस्तों सीधा ही रेणु देवी के पास आता है और कहता है कि रेणु तुम अपनी दुकान पे क्यों नहीं आती हो। रेणु देवी कहती है कि आजकल मेरी तबीयत खराब है, बस इसी कारण दुकान पे नहीं आती हूँ। लेकिन दोस्तों सोहनलाल पुलिस दरोगा इस महिला को कहने लगता है कि मुझे कुछ तुम्हें जरूरी बातें करनी है, चलो एक अलग से कमरे में चलते हैं। और अब इसके बाद रेणु और सोहनलाल ये एक अलग से कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद सोहनलाल जो था वह कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमको मेरे कमरे में आना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं वहाँ पे नहीं आ सकती हूँ। लेकिन उसी समय सोहनलाल कहता है कि तेरे तेरे घर के अंदर ये खूबसूरत महिला कौन है। तब वह रेणु कहती है कि ये मेरी देवरानी है। तब सोहनलाल कहता है कि इस महिला को ही आज मेरे फ्लोट वाले कमरे में भेज देना। अब रेणु देवी जैसे ही सोहनलाल की सारी बातों को सुनती है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और रेणु देवी कहती है कि मैं अपनी देवरानी कंचन को वहां पर नहीं भेजने वाली हूँ। लेकिन इसके बाद सोहनलाल इस महिला को धमकी देता है, डराता है और कहता है कि तेरी असली वीडियो मेरे पास है और अगर तूने इस महिला को मेरे पास नहीं भेजा तो मैं तुम्हारे वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। अब इस तरीके से सोहनलाल रेणु देवी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। रेणु देवी की सारी शर्तों को मान लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आज रात मैं इस कंचन को तुम्हारे पास भेज दूंगी। अब इस तरीके से सोहनलाल इस घर से बाहर निकलता है और अपनी मोटरसाइकिल निकल करके थाने चला जाता है। जैसे ही शाम करीबन 7 बजे का समय होता है तो जो ये रेणु थी अपनी देवरानी कंचन को कहती है कि कंचन, आज इस पुलिस दरोगा के बेटे का जन्मदिन है और मेरी तबीयत खराब है, तो तुम ऐसा करो कि तुम इसके कमरे पे चली जाना और जैसे ही इसके बेटे का जन्मदिन मना लिया जाएगा तो ये पुलिस वाला तुम्हें खुद ही घर तक छोड़ने आएगा।
कंचन देवी खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बड़ा ही भला पुलिस दरोगा है, हमारे लिए एक नया ठेला भी खरीद दिया है। अब इस तरीके से कंचन को भी इस पुलिस दरोगा पे काफ़ी विश्वास हो जाता है और जैसे ही दोस्तों शाम करीबन 7 बजे का समय होता है, तो रेणु देवी जो था वो सोहनलाल के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ और कंचन को अपने साथ लेकर के चले जाओ। अब इस तरीके से सोहनलाल खुश होकर के उसी समय अपनी पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल उठाता है और अब इसके बाद ये उस महिला रेणु देवी गांव में फिर से चला आता है। कंचन जो थी वह पहले से ही जाने के लिए तैयार बैठी हुई होती है। तो अब इस तरीके से सोहनलाल कंचन देवी को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा करके अपने फ्लोट वाले कमरे पे ले जाता है। फ्लोट के कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता है। सोहनलाल कंचन देवी को देख के इस कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन कंचन कहने लगती है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है? तभी वो पुलिस दरोगा कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैंने अपने फ्लोट वाले कमरे में ही अपने बेटे का जन्मदिन मनाने का इंतजाम किया है। थोड़ी देर में मेरा बेटा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद हम लोग जन्मदिन मनाएंगे और जन्मदिन मनाने के बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा। लेकिन ये महिला कंचन देवी नहीं जानती थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। अब ये पुलिस दरोगा इस सोहनलाल इस कमरे से बाहर निकलता है और अपने दोस्त पंकज के पास फ़ोन कॉल करता है और पंकज वो कहता है कि आज एक दूसरी चिड़िया फट फंस गई है और अगर उसके भी पर काटना चाहते हो तो जल्दी से मोटरसाइकिल लेके मेरे कमरे पे आ जाओ। लेकिन कमरे से आने से पहले बीच रास्ते में ही शराब का ठेका पड़ता है, वहां से शराब भी खरीद करके ले आना। अब जैसे ही दोस्तों पंकज अपने दोस्त सोहनलाल की बातों को सुनता है तो पंकज अब उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के ठेके की तरफ चला जाता है। शराब खरीदी जाती है, खाने पीने का सामान खरीदा जाता है और अब दोस्तों पंकज ये सारा सामान ले करके इस पुलिस दरोगा सोहनलाल के फ्लोट में आ जाता है और दोस्तों अब दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। सोहनलाल कमरे का दरवाजा खोलता है तो पंकज इस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है और अब पंकज कहने लगता है कि मैं सारा सामान खरीद करके ले आया हूँ। अब जैसे ही दोस्तों शराब की बोतल थैले से निकाली जाती है और इस महिला की नज़र कंचन देवी को शराब की बोतल पे नज़र पे पड़ती है तो उसको सोचने में 1 मिनट भी समय नहीं लगता है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा है। कंचन को अब उन दोनों पे थोड़ा-सा शक हो जाता है। अब दोस्तों इससे पहले कंचन देवी संभल पाती, उससे पहले ही पंकज इस महिला के मुँह पे हाथ रख देता है और उसके बाद पंकज और सोहनलाल दोनों मिलके इस महिला कंचन देवी के हाथ-पैर रस्सियों से बाँध देते हैं। इसके मुँह के अंदर रुमाल ठूँस दिया जाता है और अब दोस्तों ये सारे काम करने के बाद ये पुलिस दरोगा सोहनलाल पंकज को कहने लगता है कि चलो पहले बैठ के शराब पीते हैं और उसके बाद इस महिला के साथ समय गुजारेंगे। तो अब इस तरीके से पंकज कुमार और सोहनलाल दोनों ही इस बंद कमरे के अंदर बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब दोनों को शराब पीते-पीते गहरा नशा हो जाता है, उसके बाद जो सोहन था वो कहता है चलो इस महिला के साथ अपना समय गुजारते हैं। अब इस तरीके से पंकज और सोहनलाल का पंग इसके कंचन के एक-एक कपड़े को हटाते हैं और उसके बाद सोहनलाल और पंकज दोनों ही कंचन के साथ गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देते हैं और पंकज पंकज और सोहनलाल जब तक इन दो इसके साथ गलत काम को करते हैं, जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है और जैसे ही दोस्तों इन दोनों का ये काम समाप्त हो जाता है, तो सोहनलाल उसी समय अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और उसके बाद इस महिला कंचन देवी का आपत्तिजनक वीडियो बना ली जाती है और दोस्तों जैसे ही वीडियो बन करके तैयार हो जाती है, तो सोहनलाल इस महिला को वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी जेठानी रेणु की आपत्तिजनक वीडियो भी मेरे पास है और हमने उसको भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। अब इस तरीके से सोहनलाल इस महिला कंचन को कहने लगता है, अब तुमको हर तीसरी और चौथी रात आना पड़ेगा और अगर तुम नहीं आती हो तो मैं तुम्हारे वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दूँगा। कंचन भी काफ़ी डर जाती है और अब दोस्तों कंचन के समझ में सब कुछ आ चुका होता है और अब कंचन अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी जेठानी भी इसी तरीके से फँसी होगी। अब इसके बाद सोहनलाल कहता है कि मैं तुमको खुद ही तुम्हारे घर पे छोड़ के आऊँगा, लेकिन अगर यह बात तुमने किसी को बताई तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब इस तरीके से जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो सोहनलाल पुलिस दरोगा खुद ही मोटरसाइकिल पर इस महिला कंचन देवी को गाँव तक छोड़ के आता है। अब सोहनलाल का जब भी मन किया करता था, वह सोहनलाल को कमरे पे दोस्तों कंचन को कमरे पे बुलाता था और दोनों अपना समय गुजारते थे और जब भी इन दोनों का मन करता था, दूसरी महिला रीनू को भी बुला लिया करते थे और उसका भी फ़ायदा उठा लिया करते थे। अब होता ये है दोस्तों, लेकिन दोस्तों कंचन और रेनू दोनों परेशान उदास रहने लग जाती हैं और अब दोस्तों अब ये दोनों दोस्तों ना ही ये बात किसी को बताती है, ना ही ये किसी का सहारा लेती है, ना ही ये बात गगन सिंह को ही बताई जाती है। अभी इस तरह से एक लंबा समय गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 11 मई 2026 का दिन सुबह करीबन 10:30 बजे का समय होता है। सोहनलाल पुलिस दरोगा अब रेणु के देवी के पास फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि आज रात तुमको और कंचन दोनों को ही मेरे फ्लोट वाले कमरे पे आना होगा और हमारे साथ समय बिताना पड़ेगा। रेणु जो थी वह कहती है कि अब मैं तुम्हारे फ्लोट पे नहीं आऊँगी।
लेकिन सोहनलाल जो था वो उसको धमकी देता है, डराता है और कहता है कि तब मैं तुम्हारी दोनों की वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। अब इस तरीके से रेनू काफ़ी डर जाती है। उसके बाद सोहनलाल जो था वह कहता है कि रात करीबन 10 बजे के आसपास मैं तुम दोनों को लेने के लिए तुम्हारे घर पे आऊँगा। अब इसके बाद फ़ोन कॉल काट दिया जाता है, पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही दोस्तों रात करीबन साढ़े 9 बजे का समय होता है, तो सोहनलाल जो था वो उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर के पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। उसके बाद वो मोटरसाइकिल का रुख रेणु देवी के गाँव की तरफ कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ रेणु और कंचन ने दोस्तों आज एक अच्छी सी योजना बना के रखी थी और रेणु और कंचन चाहती थी कि इस पुलिस दरोगा का अब खात्मा ही कर देना चाहिए। तो अब इस तरीके से रेणु जो थी वो पहले ही घर के अंदर कुल्हाड़ी लेकर के बैठी हुई थी और साथ में दोस्तों कंचन जो थी वो उसके हाथ में भी एक लोहे का सरिया होता है। तो अब इस तरीके से जो ये दूसरे तरफ पुलिस दरोगा सोहनलाल जो होता है अपने दोस्त पंकज को साथ में लेकर के रात करीबन 10:30 बजे के आसपास रेणु के घर पे आ जाता है। रेणु के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। रेणु और कंचन अपने घर का दरवाजा खोल देती है। अब जैसे ही सोहनलाल और पंकज इस घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो रेणु के हाथ में दोस्तों एक तेज धार कुल्हाड़ी होती है। अब रेणु देवी जो थी वह उसी समय कुल्हाड़ी से रोहनलाल के सर में बड़ी जोर से मार देती है कि रोहनलाल वहीं गिर जाता है और तब तक दोस्तों कंचन जानलाल जो थी वो पंकज के पेट में सरिया मार देती है, वो भी नीचे गिर जाता है और दोस्तों ये दोनों ही औरतें गुस्से से पागल हो चुकी थी। दोनों औरतें घर का दरवाजा बंद कर देती है और उसके बाद दोस्तों फुर्सत से बैठ के रेणु देवी इस सोहनलाल का गला कुल्हाड़ी से काट देती है और जैसे ही दोस्तों सोहनलाल का गला काटा जाता है तो दूसरी तरफ वो कंचन देवी भी दोस्तों पंकज के पेट में सरिया घुसा चुकी होती है। अब ये दोनों औरतें इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करना शुरू कर देती है। रेणु देवी जो थी वो कंचन को कहती है, कंचन हमने दो दो हत्याएं कर दी है, 4-5 दिन के बाद तो पकड़े जाएंगे ही, तो क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देते हैं। कंचन भी मान जाती है और अब इसके बाद कंचन और रेणु देवी दोनों ही हिम्मत करके रात के समय में ही बाहर निकलती है और करीबन 2 से 3 घंटे का समय गुजरने के बाद रेणु और कंचन देवी दोनों ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है, उससे बात की जाती है और रेणु देवी प्रकाश को कहती है कि हमने 2 हत्याएं की है जिसमें एक पुलिस वाले की भी हत्या की है। अब दोस्तों प्रकाश कुमार जैसे ही इन दोनों की बातों को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन प्रकाश कुमार कहता है कि आखिर तुमने दोनों ने 2 कत्ल क्यों किए। तब दोस्तों ये दोनों ही अपनी कहानी प्रकाश कुमार के सामने बताती है और कहती है कि इसी कारण हम लोगों ने दो दो हत्याएं कर दी है। अब इसके बाद पुलिस दरोगा ये अपनी पूरी टीम लेके गांव में पहुंचता है और रेणु देवी के घर से सोहनलाल और पंकज कुमार का शव बरामद कर लिया जाता है। इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे रेणु और कंचन ने दो दो हत्याएं की थी जिसके कारण इन दोनों के खिलाफ पुलिस एक चार्जशीट दायर करती है और ये बात भविष्य के गर्भ में है कि जज साहब रेणु और कंचन देवी को आखिर क्या क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कंचन और रेणु ने सोहनलाल और पंकज के साथ जो किया क्या वह सही था या गलत था, कमेंट वगैरह में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।